बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर देसी घी हम कैसे बना सकते हैं बिना किसी मशीन के और बिना किसी झंझट के। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। 15 दिन की मलाई जिसको मैंने स्टोर कर लिया था, इसको मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था, इसको फ्रिज में स्टोर नहीं किया। आप भी इसको जब भी स्टोर करें फ्रिज में ना करें, फ्रीज़र में ही करें, इससे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चाहें तो आप इसको 1 माह तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये है मलाई, इसको मैंने खुले से बर्तन में डाल दिया है और इस मलाई को मैंने सारी रात बाहर रखा फ्रीज़र से निकाल कर, ताकि ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि बर्फ़ बनी होती है, जमी होती है, उससे हम आसानी से मलाई उसको हम मिक्स नहीं कर सकते, उससे हम आसानी से घी नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले उसको फ्रीज़र से बाहर निकालना होता है। इसको मैंने डाल लिया है खुले से बर्तन में और इस खुले से बर्तन में मैंने आधा ग्लास मैंने पानी का ऐड किया है इसमें, और इसको थोड़ा-सा हिला लेंगे ताकि ये थोड़ी मेल्ट हो जाए, जो थोड़ी बहुत रहती है अभी भी। ये देखें जी, आपने इसका कोई पार्ट मिस नहीं करना। अब मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा-सा चेक करूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और ठंडी मलाई में हम घी नहीं आसानी से निकाल सकते। अब मैं क्या करूँगी, इस देगची को उठाऊँगी और इसके मैं चूल्हे पे रख दूँगी। चूल्हे पे रख दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको थोड़ा-सा गरम करना है और इसमें आधा ग्लास मैंने और पानी डाल दिया है। पानी हम थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ ऐड करते जाएँगे जितना रिक्वायर है। अच्छा जी, आँच अब मैंने थोड़ी-सी कर दी है तेज़ और इसको मैंने जो हैंड बीटर है ये इसकी मदद से हिलाते जाना है। और अब मैं ये देखें चेक करूँगी इसको, ये इसको आपने नीम गरम ही करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना, इतना गरम नहीं करना कि आपका हाथ भी इसको बर्दाश्त ना कर पाए। बिल्कुल ही नीम गरम करना है कि ये जो ठंडा-ठंडा सा है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला इसका हिसाब हो जाए। अब मैंने इसको चूल्हे से निकाल लिया है, क्योंकि ये जो बर्फ़ बनी थी ना उसकी, वो तकरीबन ठंडा हो गया है। 5 मिनट से 7 मिनट मैंने इसमें ये जो हैंड बीटर है इसको चलाया है और एक ही डायरेक्शन में आपने इसको चलाना है। और ये देखें, आधा कप मैं इसमें और पानी का ऐड करूँगी और इसको आपने ऐसे ही चलाते जाना है, रुकना नहीं है। 5 से 7 मिनट, हो सके तो 10 मिनट भी आपको लग सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और देख सकते हैं आप, मैं इसमें कोई किसी किस्म की मशीन यूज़ नहीं कर रही, किसी किस्म का बीटर यूज़ नहीं कर रही। सिंपल ये हैंड बीटर जो हर घर में मौजूद होता है, उसकी ही मदद से मैंने इसको हिलाऊँगी और बहुत ही अच्छा-सा ये देखें मक्खन ऊपर आ जाएगा। इसको मैंने 5 से 7 मिनट ही हिलाया है, ठीक है? और ये देखें कितना अच्छा मक्खन इसमें आ चुका है। अब इस मक्खन को मैं उठाऊँगी और इसके पेड़े बनाऊँगी। पेड़े बनाने के बाद आपने इसे थोड़ा-थोड़ा इसको दबाना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा इसका पानी है वो निकल जाए। जब ये एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाएगा तो घी में से स्मेल भी नहीं आती और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप चाहें तो इस मक्खन को ऐसे ही स्टोर कर लें। ये देखें माशाल्लाह से कितनी जल्दी ये मक्खन आ गया और बिना किसी मशीन के। आप भी इसी तरह से इसको बनाइएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे मक्खन जो हैं वो निकाल लिए हैं मक्खन के पेड़े। अब मैंने इनको चूल्हे पर रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। ये देखें बहुत अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। चूल्हे पर मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है और बहुत अच्छा सा घी इसका निकल आया था। ये देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको 2 से 3 मिनट और रखूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और खुशबू तो इसकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से देसी घी बनाना है घर पर, बहुत ही आसानी के साथ और बिना किसी मशीन के। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। ये देखें, अब मैंने इसको एक छन्नी आगे रखकर तो इसको स्क्वीज़ कर लिया है और देसी घी को इस बर्तन में निकाल लिया है। आप चाहें तो देसी घी को जो स्टील की छोटी-सी बाल्टी होती है, उसमें निकाल सकते हैं, स्टील का छोटा-सा जो कंटेनर होता है। उसमें क्या है कि ज़्यादा देर तक आप देसी घी को स्टोर कर सकते हैं। ये देखें।